दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे साइड नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है साइड नाउ बार मेन्यू, और इसमें 3 फाइल ले रखी हैं। पहली index.html, दूसरी script.js और एक और ले रखे हैं style.css। तो index.html में यहाँ पर बेसिक कोड लिख देते हैं हम सबसे पहले, और इसमें जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं, और इसके बाद CSS को भी यहाँ पर लिंक कर देते हैं। style.css हो चुका है। अब यहाँ पर जो है एक div टैग ले लेते हैं हम, उसमें क्लास दे देते हैं साइड नाउ कर देते हैं यहाँ पर। और इसमें जो है साइड नाउ में एक और आईडी दे देते हैं हम यहाँ पर माय साइड नाउ। और इसके बाद इसमें लिंक ले लेते हैं हम और इसमें जो है लिंक का नाम रख देते हैं हम एंड टाइम्स से ये क्लोज बटन बना रहे हम। क्लोज करने का ये सिंबल हो चुका है। और यहाँ पर हैश लिख देते हैं, और इसको जो है फिर से हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं यहाँ पर इसको क्लोज बटन कर देते हैं, क्लोज बटन। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे हम, ऑन क्लिक इवेंट। इसका जो है क्लोज नाउ फंक्शन ले लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर क्लोज नाउ कर देते हैं। ये क्लोज नाउ हो चुका है, फंक्शन हो चुका है ये। अब इसमें और भी लिंक हमें जोड़ना है, ये हरेफ कर देते हैं हैश, और यहाँ पर इस लिंक का नाम रख देते हैं हम यहाँ पर होम कर देते हैं इसमें, और पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अल्टर शिफ्ट पेज डाउन करेंगे 3 बार हो चुका है। और अब यहाँ पर होम की जगह दूसरे में प्रोजेक्ट लिख देते हैं, प्रोजेक्ट्स हो चुका है। इसके बाद अगले को नाम दे देते हैं हम अबाउट, और अगले को नाम देंगे हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट। और इसके बाद यहाँ पर एक स्पेन टैग ले लेते हैं। इस पेन में हम यहाँ पर जो है ओपन का सिंबल लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एंड हैश 9776, इससे ओपन का सिंबल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पर ओपन। और जो है यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक में जो है यहाँ ओपन नाउ करेंगे हम, ओपन नाउ कर देते हैं। ये फंक्शन हमने लगा दिया इसमें। और इसको अब हम यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरीके से दिख रहा है। ये क्लोज बटन भी आ चुका है हमने यहाँ पर जो है एंड टाइम्स के द्वारा। ये सभी लिंक लाइन में आ रही है, और जो है एंड हैश 9776 से ये ओपन का सिंबल बन रहा है। और इसके बाद जो है हम CSS करेंगे इसको। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये क्लास ले रखी है, इसी को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद style.css में जाएंगे। यहाँ पर डॉट लगाएंगे क्लास के कारण, और इसमें अब यहाँ पर इसको हम पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन इसकी फिक्स कर देते हैं, और टॉप से मार्जिन देंगे इसको 0, और इसको फिर से लेफ़्ट से मार्जिन दे देते हैं 0। इसके बाद यहाँ पर जो है इसकी टोटल हाइट कर देते हैं, हाइट इसकी 100% कर देंगे। पूरी हाइट हमें दिखना चाहिए डिस्प्ले पर। और इसकी विड्थ जो है अभी 0 कर देते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम बढ़ाएंगे। बैकग्राउंड कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं बैकग्राउंड में हैश 111 ब्लैक कलर कर देते हैं। और इसके बाद इसको जेड इंडेक्स दे देते हैं हम, जेड इंडेक्स 1 दे देते हैं। और यहाँ पर जो है पैडिंग दे देते हैं हम टॉप से, पैडिंग देंगे, टॉप से पैडिंग देंगे हम 50 पिक्सल दे देते हैं। और यहाँ पर इसको ट्रांजिशन दे देते हैं हम यहाँ पर 0.5 सेकंड से ट्रांजिशन मिल जाएगा इसको।
और अब आगे हम यहाँ पर साइड के बाद लिंक को भी स्टाइल करेंगे। तो डॉट साइड नाउ कर देते हैं और लिंक ले लेते हैं, सभी लिंक आ जाएगी इसमें। इसको हम यहाँ सबसे पहले पैडिंग देंगे सभी को। टॉप से इसको 3 पिक्सल कर देते हैं और राइट से भी 3 पिक्सल कर देते हैं और बॉटम से 3 पिक्सल और फिर से राइट से लेफ़्ट से इसको कर देते हैं हम यहाँ पर जो है 32 पिक्सल कर देते हैं। और इसके बाद जो है पैडिंग हो चुकी है अब हमारी, और ये देख लेते हैं हम लाइव इसको। ये इसका अब हम यहाँ पर ये अंडरलाइन को हटाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे हम, नन कर देते हैं, लाइन हट जाएगी ये इस तरीके से। और अब इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे हम। फॉन्ट साइज़ जो है कर देते हैं, इसकी फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल करेंगे। तो देख लेते हैं ये फॉन्ट साइज़ इसकी बढ़ चुकी है। अब इसको कलर कर देते हैं। यहाँ पर कलर इसका करेंगे हम यहाँ पर 81 81 81 ये कलर कर देते हैं। और इसको जो है डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं और इसको भी ट्रांजिशन दे देते हैं हम। ट्रांजिशन देंगे 0.3 सेकंड। और इसके बाद इसको होवर करेंगे लिंक को, तो डॉट साइड नाउ करेंगे ए और इसके बाद इसको होवर करना है। तो होवर इफेक्ट लगाने के लिए होवर लिखेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं होवर करने से। कलर में हम यहाँ पर जो है हैश लगाएंगे, फिर से F1 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 ये कलर होवर पर हमें दिखना चाहिए। और इसके बाद हम बटन को स्टाइल करेंगे साइड नाउ, और जो है बटन को हमने जो है जो ये कौन सा बटन था वो देख लेते हैं। क्लोज बटन करेंगे यहाँ पर, जो क्लोज बटन ले लेते हैं ये वाले, इसको क्लास दे रखी हमने क्लोज बटन। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और डॉट क्लोज बटन कर देते हैं। तो क्लोज बटन की अभी हम यहाँ पर पोजीशन करेंगे इसकी अब्सोल्यूट, और इसको जो है टॉप से मार्जिन दे देते हैं 0 और राइट कर देते हैं इसको, राइट साइड में 24 पिक्सल कर देते हैं। और इसके बाद इसकी फॉन्ट साइज़ कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ 21 पिक्सल कर देते हैं। और जो है इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्पेन टैग को ले लेते हैं, स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर स्पेन लिख देते हैं। स्पेन की जो है फॉन्ट साइज़ कर देते हैं यहाँ पर, ये कर देते हैं 19 पिक्सल। और जो है कर्सर पॉइंटर कर देते हैं यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, ये अब हमें इस तरीके से दिख रहा है। और इसके बाद जो है हम index.html में जाएंगे और जो है इसको ओपन करेंगे, इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं हम और फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आईडी सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और यहाँ पर आईडी को कॉपी कर लेंगे हम। तो आईडी हमने दे रखी है यहाँ पर माय साइड नाउ नाम की, तो इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। और इसकी स्टाइल जो है, स्टाइल में विड्थ को हम चेंज करेंगे। तो विड्थ इज इक्वल टू कर देते हैं, अब यहाँ पर 200 पिक्सल कर देते हैं, जो कि हमने साइड नाउ में 0 कर रखी थी विड्थ को। तो ये अब 200 पिक्सल हो जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है। ये होवर करने पर कलर भी चेंज हो रहा है। और ये तो इसकी साइज़ हमको थोड़ी और बढ़ा देते हैं,
तो अभी क्लोज़ करने का बटन काम नहीं कर रहा है, तो इसके भी जावास्क्रिप्ट करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर क्लोज़ बटन के लिए हमने क्या दे रखा था, ये क्लोज़ नाउ फंक्शन दे रखा है ऑन क्लिक करने पर। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे, यहाँ पर जो है ये चेंज कर देते हैं फंक्शन का नाम, इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब साइड नाउ जो है 0 हो जाएगा क्लोज़ करेंगे तो। और चेक कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से, और इसको क्लोज़ करेंगे तो ये 0 हो रही है विड्थ। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये इसकी साइज़ हमें बढ़ाना है क्लोज़ बटन की। तो style.css में जाएंगे और यहाँ पर जो है इसको कर देते हैं हम 24 पिक्सल। और अब चेक कर लेते हैं इसको, क्लोज़ करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। और फॉन्ट साइज़ ये तो हमने स्पेन की है, तो क्लोज़ बटन की हम साइज़ बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 27 कर देते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं इसको, ये साइज़ बढ़ चुका है। और ये ओपन का हमने बढ़ा दिया था, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 22 पिक्सल कर देते हैं, ये इस तरीके से। तो ये अभी हमें दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर जो है इसमें जो है ओवरफ्लो हिडन करेंगे। जो ओवरफ्लो हमें दिख रहा है, ओवरफ्लो एक्स का हिडन कर देते हैं, तो ये अब शो नहीं होगा हमें, ये शो नहीं हो रहा है। अब ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है ये, और क्लोज़ करने पर क्लोज़ भी हो रहा है। तो आशा है आपको जो है साइड नाउ बार कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से, वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।